लैंग्वेज हम कोई से भी बोले, इंग्लिश हो या हिंदी, मुहावरे जो कि ईडियम्स हमारी लैंग्वेज को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, दाल में कुछ काला है, नेकी कर दरिया में डाल, आंखों में धूल झोंकना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। ऐसे ही 10 ईडियम्स कि इंग्लिश और उसका मतलब जानने के लिए जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखें। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है ईडियम्स, ना कि आइडियम्स। पहले तो मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन सही करा देता हूँ। जो लोग आइडियम्स पढ़ते हैं तो उनको मैं बता दूँ इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, ईडियम्स ना कि आइडियम्स। ओके, सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ईडियम्स। ओके, प्रोनाउंसिएशन जान ली। अब इसको हम इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। ईडियम्स जो कि हिंदी में उसको मुहावरे कहते हैं। मुहावरे हमारी लैंग्वेज को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है और लंबी बातों को शॉर्ट करती है। अगर मानो कि अगर मैंने एक ईडियम कहीं पर मैंने यूज़ कर दिया तो उससे सामने वालों को ये पता चल जाता है कि हाँ, इससे क्या बंदा कहना चाह रहा है। सो शॉर्ट करने के लिए अपनी लाइंस को हम ईडियम्स भी इस्तेमाल करते हैं। और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर कहीं पे हमारी वर्ड लिमिट से आपको 200 वर्ड्स में इस ऐसे को लिखना है एंड यू हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स इन योर माइंड एंड यू वांट टू एक्सप्लेन ऑन द पीस ऑफ पेपर, सो इफ यू यूज ईडियम्स सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल एट दैट मोमेंट। ईडियम्स यूज़ करने से हम अपने बातों को शॉर्ट कर लेते हैं और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना देते हैं। तो ईडियम्स की ये तो इम्पॉर्टेंस हो गई। और इसकी डेफिनेशन जानने के लिए ये है कि जैसे हम कोई भी बात जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई सेंटेंस यूज़ करते हैं, एक होता है सेंटेंस में आपको बता देना कोई भी चीज़, उसको एक्सप्लेन कर देना एक एक चीज़ को, और एक यहाँ पे एक ईडियम को इस्तेमाल कर देने से उसका मतलब भी पता चल जाता है और वो बहुत ही शॉर्ट वन लाइनर कहलाता है कि एक लाइन में आपने पूरी बात कह दी कि आप कहना क्या चाहते थे। वहाँ पे आपको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती है। सो इफ़ आई से द डेफिनेशन ऑफ ईडियम इज विच डोंट हैव वर्ड टू वर्ड मीनिंग। व्हाट, जिसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं होती है। जिस ईडियम्स की, जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ईडियम जिनकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं होती है, मतलब कुछ और होता है और वर्ड्स कुछ और होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ईडियम्स। ओके, सो आज का सबसे पहला ईडियम है हमारा दिस वन, विजडम इज नॉट एप्रिशिएटेड एट होम। घर की मुर्गी दाल बराबर, बहुत कॉमन है। इसका मतलब क्या है, किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, जब मान लो कि आप मानो बहुत ही मतलब लोग आपसे दूर दूर से मिलने आते हैं, बट उसी घर में आपके जो सिबलिंग्स हैं वो आपकी कदर नहीं करते हैं, और ये बहुत नॉर्मल होता है। ठीक है, तो वहाँ उस सिचुएशन में आप कह सकते हैं यस, मैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ। मतलब बाहर तो बहुत ज़्यादा लाइक शहंशाह की तरह मतलब लोग मुझे ट्रीट करते हैं, बट घर में एज अ नॉर्मल पर्सन। तो क्या, घर की मुर्गी दाल बराबर। माई सिस्टर्स नेवर लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम मी बिकॉज विजडम इज़ नॉट एप्रिशिएटेड एट होम। मेरी बहनें कभी भी मुझसे इंग्लिश नहीं सीखती हैं, क्यों? क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। सेकंड इडियम, अ ड्रॉप इन द ओशन। ऊँट के मुंह में जीरा। मतलब ऊँट के मुंह में जीरा ये उस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है कि जब आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया और आपको थोड़ा सा मिला हो। समझ रहे हो? जब आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया हो और आपको थोड़ा सा मिला हो। ऊँट का मुंह समझो आप, और उसके सामने एक जीरा, कितना कंपैरिजन करो, कितना जीरा कितना छोटा और उसका मुंह कितना बड़ा। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी एक्सपेक्टेड से, जो हमने एक्सपेक्ट की हैं चीज़ें, उससे बहुत ज़्यादा कम चीज़ मिलती है, तो हम उसमें ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं, आई ड्रॉप इन द ओशन, ऊँट के मुंह में जीरा। आई गेट अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ केक, इट वॉज लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। मुझे केक का बहुत छोटा सा पोर्शन मिला, ऐसा लग रहा था कि ये ऊँट के मुंह में जीरा है। थर्ड ईडियम इज स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप। ये ईडियम हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब किसी हमारे जानने वाले ने, बहुत नज़दीकी इंसान ने, जिससे हम कभी धोखा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और वो धोखा दे जाए, तो हम वहाँ पे इस सिचुएशन को यूज़ करते हैं, इस ईडियम को यूज़ करते हैं। अ स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप। आई यूज्ड टू हेल्प माई फ्रेंड बट येट ही चीटेड मी, ही इज स्नेक इन द ग्रास। मैं अपने दोस्त की बहुत ज़्यादा मदद किया करता था, बट फिर भी उसने मुझे धोखा दिया, वो आस्तीन का सांप है। और ये आप उन हर लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ये ईडियम जिन्होंने आपको धोखा दिया। आज ही व्हाट्सएप पे उनको ये ईडियम सेंड करना, यू आर द स्नेक इन द ग्रास। ओके, फोर्थ वन, आई स्मेल अ रैट और देयर इज समथिंग फिशी।
इन दोनों ईडियम का मतलब एक ही है, दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है, ये ईडियम कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपको लगता है कुछ तो गड़बड़ है। जब गड़बड़ है तो देयर इज समथिंग फिशी, आई स्मेल अ रैट। और मैं आपको बता दूं, इनकी दो हैं, देयर इज समथिंग फिशी। अगर ये नॉर्मली किसी उस बंदे के सामने यूज़ करते हैं जिसकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है और आपको लगता है उसको आई स्मेल अ रैट नहीं पता है, तो आप इस वाले को यूज़ करें, देयर इज समथिंग फिशी, बिकॉज इट विल बी अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन। बट आई स्मेल अ रैट, अगर आप ये बोलोगे और बंदे को नहीं पता है कि इस ईडियम का मतलब क्या होता है, तो वो ये सोचेगा अरे कहाँ कहाँ चूहा मर गया, बदबू कहाँ से आ रही है। तो इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर, इट्स अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। आप यहाँ से बोलते हैं, वहाँ से भी रिप्लाई आना चाहिए। सो इसलिए आपको सामने वाले बंदे को समझते हुए आपको आंसर्स करने होते हैं और आपको बात करनी होती है। दैट इज़ द best communication skills, in which you use a word which is very easy and understandable by the other person as well. Whenever my sisters behaves very nicely to me, so I always think there is something fishy. जब भी मेरी बहनें बहुत अच्छा बर्ताव मेरे साथ करती हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि दाल में कुछ काला है। फिफ्थ इडियम इज देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ये इडियम हम उस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एक बंदे लाइक किसी ने मुझे मारा तो मैं भी उसको मारूंगा, ऑब्वियसली बात है। सो उसमें क्या होगा कि इसमें हम यही कहेंगे कि देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। जो एक्शन किया उससे का उसको रिएक्शन मिला। सो देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। ही बीटेड मी, दैट्स व्हाई आई बीटेड हिम। देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। आँखों में धूल झोंकना, आँखों में धूल झोंकना, पुल द वूल्स ओवर समवन आइज। इसका मतलब क्या होता है कि कोई आपको धोखा दे, मतलब इस सेंस में कि अपनी बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए। और ये ज़्यादातर हमें सेल्स पर्सन में दिखता है मोस्टली इन इंडिया, कि वो कुछ ऐसी बातें कहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। ऐसा ही लगता है उस सिचुएशन में कि हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, अगर आपको पता है कि ये गलत बोल रहा है तब, वरना तो लगता है कि हाँ बंदा ही सही बोल रहा है। सो यूजुअली द सेल्स पर्सन ऑलवेज पुल द वूल्स ओवर देयर कस्टमर्स। हमेशा सेल्स पर्सन जो होते हैं वो हम अपने कस्टमर्स के आंखों में धूल झोंकते हैं। हर कंडीशन में नहीं कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जो गलती करते हैं, ठीक है। मैं सारे सेल्स पर्सन को नहीं कह रहा हूँ। अगर आप सेल्स पर्सन हो सो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट फॉर यू। इफ़ यू आर डूइंग द सेम सो इट इज़ फॉर यू। नेकी कर दरिया में डाल, डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। बहुत यूज़ करते हैं हम यानी ईडियम, कि जब भी हम किसी को मोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि नेकी करो और आपके साथ भी अच्छा ही होगा। So do good and cast into the river. Always remember, do good and cast into the river and you will get the rewards from God. A slip of tongue, ज़बान का फिसलना। ये इडियम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम अनइंटेंशनली गलती कर देते हैं बोलने में। जब हम चाहते तो नहीं है, जान के नहीं करते हैं, पर वो बोलने में गलती होती है। जैसे कि अगर कोई भी लैंग्वेज या कोई बंदा नया सीखता है, नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता है तो शुरुआत में गलती करता है। सो इन दैट केस यू कैन से a slip of tongue. Initially while learning a new language we experience a slip of tongue. आग में घी डालना, add fuel to the fire. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो कि आपको आपके पापा मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं, और पीछे से आपके बहन भाई ये कह रहे हैं कि इसको और मारो, इसने ये भी गलती करी थी, इसने ये भी गलती करी थी। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं कि आग में घी डालना, पापा को और गुस्सा दिलाना कि वो और मारे। इन माई चाइल्डहुड whenever my father used to beat me, so my siblings always add fuel to the fire. बचपन में जब भी अब्बा मुझे मारा करते थे तो मेरे बहन भाई हमेशा आग में घी डाला करते थे। द लास्ट इडियम इज, ये तो मेरे लिए हलवा है, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ये इडियम हम तब इस्तेमाल करते हैं जब बहुत ही आसान काम होता है आपके सामने, तो आप उसके लिए कहते हो यार ये तो बहुत हलवा, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। सो इसका इडियम क्या है? इट्स अ पीस ऑफ केक। एंड सीरियसली बिलीव मी, learning an English language, it's a piece of cake for everyone. But if you got a good trainer and good mentorship, English language सीखना बिल्कुल हलवा है अगर आपको सही मेंटर और सही टीचर आपको मिल जाए। Today we have learned 10 common idioms which we use in our daily life. All are here. The first one is, wisdom is not appreciated at home. घर की मुर्गी दाल बराबर. A drop in the ocean. Second, a drop in the ocean. ऊँट के मुंह में जीरा. Third, a snake in the grass. आस्तीन का सांप. Fourth, I smell a rat or there is something fishy. दाल में कुछ काला है. Fifth,
देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। 6, पुल द वोल्स ओवर समवन आइज, आंखों में धूल झोंकना। 7, डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर, नेकी कर दरिया में डाल। अ स्लिप ऑफ टंग, जबान का फिसलना, बोलने में गलती करना। 9, एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। एंड द लास्ट, इट्स अ पीस ऑफ केक। बहुत आसान। So guys, please share this video to each and every person so that they can learn 10 common idioms which they can use in their daily life. Thank you so much. Keep watching our videos. Take care and bye bye.